हेलो गाइस, और मैं लेके आ गई हूँ फिर से एक बहुत ही धमाकेदार व्लॉग। ये व्लॉग बहुत ही अच्छा और मज़ेदार होने वाला है। बहुत ही फैंटास्टिक व्लॉग है गाइस। इसको बिल्कुल बिना स्किप करे देखना और बताना कैसा लगा। और गाइस, हम लोग कहाँ जा रहे हैं आप लोग सोच रहे होंगे, तो चलो मैं बता देती हूँ, ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते। तो मैं आपको बता दूं कि ये व्लॉग होने वाला है एनिवर्सरी का, क्योंकि आज हमारी भैया भाभी की एनिवर्सरी है और हम एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं। ये व्लॉग में बहुत ही अच्छी अच्छी गाइस मैंने क्लिप ली हैं और आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। और यहाँ पर हम सब रेडी होके मस्त जा रहे हैं, क्योंकि सब बढ़िया बढ़िया ड्रेस वगैरह पहन ली है। मैंने भी थोड़ा सा गाउन वगैरह पहन ली थी, तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील हो रहा था, तो फिर मैंने स्टॉल डाल लिया। मैंने कहा ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम ज़्यादा यहाँ कभी पहने नहीं हैं। तो फिर मैंने एक गाउन रखा था मेरे पास, तो मैंने कहा चलो उसको पहनते हैं। तो फिर मैंने डाला, और उसके साथ साथ मेरे भैया भाभी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए अचानक से याद आ गई कि मैंने सेलिब्रेट ही नहीं किया भैया भाभी की एनिवर्सरी। तो फिर यहाँ पर हम उनकी एनिवर्सरी विश करने लगे, और उसके साथ साथ यहाँ पर हम गाने सुनते सुनते मस्ती में जा रहे थे। और भाभी ने भी बहुत सुंदर साड़ी पहनी है, बहुत सुंदर लग रही थी भाभी, और भैया भाभी एक जैसे लग रहे थे, दोनों एक ही जैसे ड्रेसअप में हूँ। और यहाँ पर मैं भी मस्ती से झूम रही थी। यहाँ पर मेरा भाई गाड़ी को साइड में लगा रहा था, क्योंकि उसको जाना था केक लेने के लिए। हम कहाँ जा रहे हैं? अरे बुआ कहाँ है? मम्मी के बर्थडे में जा रहे हैं ना। बुआ कहाँ गई? आरू अरे इधर आओ, आरू पीछे आ जाओ, निशु के पास आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। ऐसे नहीं, इधर से पीछे से इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ बेटो, इधर से आ जाओ। अरे भाभी बैठे, मम्मी से तुम ले लो, नहीं ना बनेगा ना, रहने दो। धीरे से धीरे 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 से, गाड़ी खुली है बेटा, इधर। तो यहाँ पर बिट्टू हमारे परेशान हो रही थी पीछे आने के लिए, क्योंकि मेरी जो बीच वाली सिस्टर है उससे बिट्टू बहुत खेलती है, तो बहुत खुश रहती है, तो इसलिए भी पीछे आ रही थी। बट मैंने कहा गाड़ी ऑन है, नहीं रहने दो अभी। तो बस भाई साइड में पार्क कर ही रहा था, तो यहाँ पर बस हम लोगों ने सोचा कि चलो तो वो पार्क करेगा, वो कह रहा है अंदर बैठना। हम लोगों ने सोचा नहीं, यहाँ पर हम लोगों ना बहुत इंजॉय किया, आपको दिखाते हैं कैसे इंजॉय किया। तो हम लोग बाहर आ चुके थे और हम लोग यहाँ पर खाने वाले हैं गोलगप्पे। तो यहाँ पर बिट्टू के साथ बहुत अच्छी मस्ती हो रही थी, बातें हो रही थी। तो यहाँ पर हम लोग इंजॉय करने वाले हैं गोलगप्पे। तो गाइस चलिए चलते हैं और इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर हमारी बिट्टू रानी को देखो कितनी खुश है, क्योंकि गोलगप्पे के नाम से भाई प्रसन्नता होती है। खा लूंगी ना, आप नहीं खा पाओगे, आपका मुंह छोटा है ना, मुंह छोटा है ना, नहीं खा पाओगे। दिखाओ मुंह आपका बड़ा है कि छोटा है? ओह तो बोला मुंह है, साले का बतासे खा जाओगे। बतासा चाहिए, नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। क्या उधर से बना, उधर बतासा ले, छोटा वाला देना, क्या छोटा वाला देना। अंकल जी मुझे बतासा दे दो, अंकल जी से मांगो। अंकल जी नहीं, यहाँ नाना जी हैं, सब नाना जी हैं। मोहल्ले में आ गए तो सब नाना जी हैं। नाना जी बोलो बोलो मामा, बोलो बोलो, क्या तो नाना जी बताचे दे दो। अरे खा ले को पहले, बाद में आइए आप। कपड़ों में कैसे खाएगी, खा लेगी। ओ हला तो नहीं दिया, खिला तो निकलना, इधर खाओ, धीरे धीरे खाओ, बैठ जाओ, लाओ मैं खिलाओ, आ करो और आ करो। ये गप तो देखा आपने हमारी बिट्टू की मस्तियाँ, कितना पूरा एक गोलगप्पा मुंह में रख लिया। भाई इतना छोटा सा मुंह है, और इतना वो मस्ती कर रही थी एकदम, उसको इतना मज़ा आ रहा था ना गोलगप्पे खाने में, इतनी जल्दी फिनिश भी कर रही थी। और इतनी छोटी सी है, छोटे छोटे बच्चे भाई बड़े बड़े काम करते हैं, ये तो पता चल गया। और वो उतना ही परेशान भी कर रही थी। देखो ये नहीं कि उसको धीरे धीरे खाए, पूरा मुँह गप कर जा रही है बार बार। तो वही मेरी छोटी वाली बीच वाली बहन से बहुत वो खेलती भी है और खुश भी रहती है, तो वही खिला रही थी बार बार उसको। अब यहाँ पर हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे। तो गाइज़ यहाँ पर चलो मेरी बहन ने खाया, और पानी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा टेस्ट था। तो यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे। अरे खांसी आ रही है क्या? कर दो, ऐसे करो, लगा करो।
ले 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 निशी कल 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 तुम खा पहले तुम खा बनेंगे चलें बात कर लो कितना पानी पियोगे फिंगर खाया मेरा मोमोज फिंगर खाया तुमने पानी तो नहीं पड़ गया बड़ा है अंधेला है बल्ले बल्ले सोड़ी आगे बल्ले नच्चू करो नच्चू नच्चू करो करो डैडी पास चलो डैडी को तो बुलाया अभी डैडी आ जाने दो आ बेटू आज किसका बर्थडे मम्मी का बर्थडे कि डैडी का बर्थडे बताओ दोनों डैडी का भी डैडी का हो गया है बर्थडे हो गया है और मेरा भी तो है नहीं जाओ एक बुआ ले जा रही है एक बुआ नहीं ले जाने दे रही है कहाँ जा रही हो किसका बर्थडे है बताओ देखो देखो ऐसे मत करो बेटू केक लेके आए ना पीछे बैठने दो नहीं लो इसको क्या हो गया इसको रख चलो ये ला ये क्या है बेटा क्या करोगे बड़ी बुआ को दे दो ये बोतल भैया इसकी जान से प्यारी है ला मेरी है चलो दे अच्छा नीचे बुआ इसके सारे अंजर पंजर कर दे नीचे बुआ को दे दो नीचे बुआ को दे दो संभाल के रखेगी नीचे बुआ नहीं तो फिर सब बोले ही जाएंगी तो मैं चली जा रही हूँ फिर मैं नंसू चली जाएगी नंसू को छोड़ के खोल दो इसमें है क्या पानी नहीं है फिर जला सा पानी है जला सा पानी है जला सा क्यों है इसमें ये खुल नहीं ला मुझे रहने दो फिर पानी फैल जाएगा फिर ठंडी लगेगी डैडी भी मारेंगे नहीं देंगे आपको हाँ फिर कह देंगे शेडिंग कर दो सॉरी कर दो डैडी से तो देखा आपने गाइस छोटे बच्चों को हैंडल करना कितना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर भाभी भी कुछ आज उसकी हरकतें बता रही थी कि कैसे कैसे परेशान कर रही थी वो भी। आज तो मेला भी लगा है यार क्या हो गया सो जाओ मुझे आपको छोड़ के चले जाओ मुझे गोल गोल पहना दो लहंगा पहना दो दुकान में जान ले लहंगा लेना है खराब करे रही कौन सा वाला लहंगा कोई भी हो कहाँ जा रही हो मम्मी की बर्थडे मेरी डैडी की बर्थडे वो आने वाला है बताओ पहले बताओ जान से प्यारा है ये अच्छा है ये बड़ी बुआ को दे देना भागो ताकत बैठ ये प्रांस बुआ ये देखो इधर ये है हाँ क्या जबरदस्ती है पता है आपको कहाँ है बुआ सही कर बोलो प्रांसी बुआ नहीं प्रांसी बुआ प्रांसी नहीं अभी तो 3 दिन खिलने प्रांसी वाले में फूड अच्छा नहीं है ज्यादा लोकेशन अच्छी है प्रांसी नहीं प्रांसी बुआ अच्छा नीचे बुआ बोलो निशी नहीं प्रांसी बुआ तो गाइस यहाँ पर हम लोग रेस्टोरेंट पहुँच चुके हैं बातें करते करते। तो गाइस यहाँ पर अब मैं भी उतर रही हूँ और ये थोड़ा सा ड्रेस में प्रॉब्लम तो होती है यार क्योंकि इस तरह से क्योंकि कैरी करना डेली का काम नहीं है कभी कभार होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है। चलो फिर इसके साथ साथ हम लोग इंजॉय करते करते और आप सबको फुल इंजॉय देते हुए हम लोग आपको दिखाने वाले हैं अपने ब्लॉग में क्या क्या हम लोग इंजॉय करते हैं और किस तरह से इंजॉय करते हैं। और सबसे पहले आपको व्यू दिखाने वाले हैं अपने ब्लॉग में रेस्टोरेंट का। सो बहुत प्यारा रेस्टोरेंट है जो अभी बन रहा है और काफ़ी हद तक बन चुका है। तो गाइस ये बहुत शानदार अभी हमारे जहाँ पर हम रहते हैं काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है और बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर हम जब जा रहे थे अंदर और यहाँ पर इतनी ठंडी है लेकिन यहाँ पर आराम से हम लोग मस्ती से जा रहे थे क्योंकि इंजॉयमेंट करने के लिए कुछ अच्छा हो तो और ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर देख के यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर हैप्पी बर्थडे का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं अपने भाभी की एनिवर्सरी भैया भाभी की एनिवर्सरी। सो यहाँ पर देखा कि हमने हैप्पी बर्थडे का बोर्ड लगाया है, अरे इसको चेंज करवाना पड़ेगा। तब तो फिर हमने बात करी कि यहाँ पर हैप्पी एनिवर्सरी लगवाना चाहिए। और उसके साथ साथ हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि भैया क्या अगर ये हैप्पी एनिवर्सरी वाला आपके पास बोर्ड रखा हो तो फिर आप उसको चेंज कर दीजिए। और फिर यहाँ पर भैया कह रहे हैं कि हाँ है।
तो यहाँ पर हम भी देख ही रहे थे कि वो कैसे सेटअप क्या क्या कर रहे हैं, और थोड़ा सा हम लोग म्यूज़िक पे ध्यान देने लगे, क्योंकि म्यूज़िक ना हो तो मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो म्यूज़िक तो बहुत ही मतलब क्या भी बताएं, म्यूज़िक तो ऐसा लगा था कि एकदम थिएटर वाली फीलिंग आ रही थी। और यहाँ पर ये अपना जो सेटअप है हम एनिवर्सरी का वो तैयार कर रहे थे, और टेबल को सेट अच्छे से लगा रहे थे। बाकी हम लोग देख ही लेंगे, क्योंकि ये ये वाला हॉल है जहाँ पर कुछ भी सेलिब्रेट करना होता है। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है पूरा हॉल। आप किस तरह से भी पूरी फैमिली विद फैमिली आ सकते हो, यहाँ पर कुछ भी सेलिब्रेट कर सकते हो। बहुत अच्छे से सेटिंग अरेंजमेंट था यहाँ पर। और यहाँ पर देख रहे थे कि हम भाभी साथ बिट्टू हमारी एंजॉय कर रही थी और बातें भी कर रही थी। और यहाँ पर अभी हम लोग खाने पीने का बाद में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने पहले केक काटने वाले हैं। मेरा भाई भी आने वाला है थोड़ी देर में, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सेटिंग करवा रहे थे अपनी हैप्पी एनिवर्सरी का, ताकि ये लग जाए तो कुछ हम लोग आगे काम बढ़ाएं। और इंतज़ार करते अपने भाई का कि वो लेके आ जाए बर्थडे केक, तो फिर उसके आगे भी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो। यहाँ पर हम बिट्टू के साथ खेल रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग ही देखने को मिला था। यहाँ पर बहुत अच्छे से खाने की अलग ही व्यवस्था है, यानी कि अलग ही रूम दे रखे हैं, और काफ़ी बड़ी जगह थी। तो ये रखा है इनका हैप्पी एनिवर्सरी का बोर्ड, तो ये यहाँ पर निकाल रहे थे। और काफ़ी हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया गाइस। आप बस थोड़ा सा आपको दिल थामना पड़ेगा और इंतज़ार भी करना पड़ेगा, और देखते रहिए अच्छे क्लिप्स। और यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से मज़े करने वाले हैं। और मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है कि मैं इसमें कुछ भी स्किप करूँ, क्योंकि थोड़ा सा व्लॉग ये लंबा ज़रूर होगा, पर आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ये आप सोच लीजिए। क्योंकि यहाँ पर क्या चीज़ मैं स्किप करूँ मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था। मुझे लग रहा था कि सारी चीज़ें रखते हैं। यहाँ पर हम भाभी को, मेरी सिस्टर जो सबसे छोटी वाली सिस्टर, वो भाभी को थोड़ा सा सही से रेडी कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर हमारा बोर्ड भी लगने वाला है और मेरा भाई भी आने वाला ही है। तो यहाँ पर कुछ अच्छा ही स्टाइलिश चेयर, स्टाइलिश थोड़ा रूम भी था हमारा, सेपरेट था। यहाँ पर शर्माने वाली कोई दिक्कत ही नहीं थी कि आपको शर्म लगती, क्योंकि यहाँ पे एक हॉल आपको रूम मिल जाता है, जो बढ़िया आपको लोकेशन भी आपको बढ़िया मिल जाती है। या किसी भी तरफ आप फ़ोटो ले सकते हो अपनी। और यहाँ पर आप देखो चारों तरफ आपको इतनी अच्छी लोकेशन दिख रही होगी यहाँ पर। और हम भी सब सजे धजे एकदम बढ़िया आए थे और बड़े मज़े ले रहे थे। भाभी और हमारा प्यार हो रहा था यहाँ पर। तो ननद भाभी का एक अलग ही जो प्यार है वो भगवान हमेशा बनाए रखे, सबके घर पे ऐसे ही हो। और हमारी भाभी से हमारा कुछ अलग ही अटैचमेंट है, और हमारी भाभी भी बहुत अच्छी है, और स्वीट और नेचर और स्वीट सुंदरता के साथ साथ दोनों हैं, सारी खूबियाँ हैं उनमें। और बस ये सेलिब्रेशन के लिए हमारा भाई भी आ चुका है, केक वेक लग चुका है यहाँ पर, और बस सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सोच रहे थे कि कैसे क्या करना है। तो हमने कहा कि अगर इनके पास केक स्टैंड हो तो और ये अच्छा मज़ा आ जाए, बट वो नहीं मिला इत्तेफाक। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा टेबल वगैरह क्लीनिंग की, और यहाँ पर उन्होंने ना प्लेट दे दी हमको। हम लोगों ने प्लेट में उसको सेट करके, और यहाँ पर प्लेट में हमने उसको इंजॉय किया। तो यहाँ पर केक हमारा बहुत खूबसूरत था गाइस, आपको दिखाने वाले हैं। हमारे बिट्टू तो चारों तरफ नाच रही थी, क्योंकि छोटे बच्चे जहाँ होते हैं ना वहाँ पर रौनक रहती ही है गाइस। तो आपको दिखा रहे हैं कि ये सब से खेल रही है, देखो कैसे किस कर रही है। हे भगवान, आजकल क्या ही हो गया है, क्या क्या सिखा रहे हैं ये ऐसे लिप किस। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि बच्चे ऐसे लिप किस, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, छोटे बच्चे और ऐसे थोड़ा मुझे तो अच्छा नहीं लगता। खैर ठीक है, जब जहाँ कैसे क्या ही कह सकते हैं, और अपनी चांस आए तो अभी कभी देखेंगे फिर। तो हमारा यहाँ पर बोर्ड जो है वो रेडी हो चुका है, और मैं अभी जो व्लॉग में जब इसको एडिट कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि इसको कुछ भी नहीं काट रही, क्योंकि यहाँ पर हम क्या चीज़ हटाएं और क्या चीज़ रखें।
तो यहाँ पर सारी तैयारियाँ हो रही थी हमारे भाई और भाई मेनू डिसाइड कर रहा था। पहले समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि आप कहीं जाते हो ना तो कुछ भी डिसाइड नहीं होता है और अचानक से चीज़ें होती हैं। यहाँ पर सेलिब्रेशन भी अचानक से होता था, हम उनको बता रहे थे कैसा क्या क्या है। तो आप देखते जाइए, एंजॉय करते रहिए। तो गाइस यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं कि इस रूम को किस किस तरह से और डेकोरेट किया गया है। तो कुछ चीज़ें मैंने अभी नोटिस की और यहाँ पर दिखा रहे थे। ये देखो क्या यहाँ पे सारी डिशेस बनी हुई हैं, क्या क्या है। और ये एक रूम में नहीं है, ये वाले हॉल में बस नहीं है, कई रूम्स हैं ऐसे जो खाने वाले रूम इन्होंने अलग से बना रखे हैं। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब हम लोग खाना खाएंगे। वहाँ पर भी एक से एक अच्छी डिशेस ताकि मुंह में पानी आता रहे और लोग यहाँ पर देख के ऑर्डर पे ऑर्डर करते रहे और खाते रहे, एंजॉय लेते रहे। तो गाइस यहाँ पर छोटी सिस्टर के कुछ शूट्स हो रहे थे, फ़ोटो शूट। भैया इनको फ़ोटो खिंचाने का बड़ा शौक है, तो यहाँ पर हो रहे थे। और यहाँ पर हमारी आ गई थी, इंजॉय कर रही थी भाभी के साथ। मेरे छोटी वाली बहन डांस कर रही थी, मेरी भाभी बहुत क्यूट लग रही थी। यहाँ पर केक आ गया था, तो केक हमारा कितना शानदार लग रहा है ना, क्यूट और सिंपल और सोवर कह सकते हैं। और यहाँ पर हमारी भाभी को बुलाया जा रहा है, भैया ने कैसे बुलाया देखते हैं। तो भाई यहाँ पर अकेले ही मस्ती करने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ था और भूल गया था थोड़ी देर के लिए भाभी को भी लेना है। तो हम लोग यहाँ पर कह रहे थे अकेले ही काटोगे, तो वही यहाँ पर गाना भी शुरू हो गया, ना तुमको मिलेगी कोई ऐसी गर्ल। सो यहाँ पर भाई भी आ गया लेने। तो भैया यहाँ पर थोड़ा सा रोमांटिक माहौल बन गया था और उसके साथ साथ यहाँ पर सबके दिल में एकदम डांस का माहौल कह सकते हो आप। यहाँ पर सब उछलने कूदने मस्ती भरे डांस करने लगे और यहाँ पर भाभी भी झूमने लगी क्योंकि एक ऐसा वाइब भी आ रहा था यहाँ पर, क्योंकि एक सीक्रेट सा माहौल और अच्छी सी लोकेशन और प्यारे प्यारे लोग और फैमिली के साथ साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कुछ अलग ही माहौल है। तो यहाँ पर सारे लोग डांस करने लगे, भूल गए कि यहाँ पर केक भी काटना है। तो गाइस यहाँ पर फैमिली मस्ती चल रही है और फैमिली में इतने बड़े बड़े हम सब लोग हो गए हैं गाइस। मम्मी के इतने बड़े बड़े छोरा छोरी यानी कि बेटा बेटी हो गए हैं और क्या ही एक छोटा बचपन था। अब हम लोग क्या मस्ती, क्या यार, क्या ही है यार, ऐसी वाइब, ऐसा माहौल बहुत अच्छा होता है गाइस फैमिली के साथ। क्या ही कह सकते हैं, आप सब लोग समझ ही सकते हो। यहाँ पर बिल्कुल को भी डांस कराने लगी थी और मेरा भाई, दोनों भाई और भाभी, और कितनी प्यारी सी फैमिली है ना गाइस। तो यहाँ पर भाई केक काटने लगा था और यहाँ पर केक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी कि वो जो कैंडल होती है ना, कभी कभी ये बहुत धोखेबाज निकलती है, तो कैंडल थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गई थी। बट यहाँ पर सेलिब्रेशन में कोई कमी नहीं हुई है गाइस, मैं आपको बता दूँ। तो ये कैंडल ने थोड़ा सा कैंडल के साथ साथ जो हमारा वो है ब्लास्ट वाला, वो क्या बोलते हैं उसको, तो वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गया था। और यहाँ पर हम लोग गाइस, ये कुछ अलग ही, ये भी कुछ अलग ही जोश में थी, पता नहीं क्या ये धुआं निकला, थोड़ा सा चिंगारियाँ निकली और फ्लॉप हो गया ये थोड़ा सा, बट जो भी था जला तो सही है ना। तो गाइस यहाँ पर भाभी थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था, बट भाभी जहाँ पे होती हैं वहाँ पे मज़े एंजॉय ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो गाइस यहाँ पर केक कटने लगा था और केक की वाइब आ रही थी खाने की। सो केक बहुत यम्मी था गाइस, बहुत यम्मी था। यहाँ पर हम लोग भाभी की एनिवर्सरी की ये शुरुआत है अभी, और आगे आगे देखो होता है क्या गाइस। यहाँ पर वो भी फ्लॉप हो गया था जो हम लोग पॉपअप वाला वो था और ब्लास्ट वाला वो भी, तो कोई नहीं, जहाँ पर फैमिली होती है ना वहाँ पर। और यहाँ पर सब मस्ती भरे लोग हैं, यहाँ पर कुछ भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारी मस्ती में किरकिरा डाल सके। जहाँ पर फैमिली होती है ना वहाँ पर उसको कोई पार ही नहीं पा सकता। तो यहाँ पर भाई ने क्या किया कि उसको ऐसे उड़ा के उसको डाल दिया, तो वो चीज़ फीलिंग आ गई थी पूरी फ़िलहाल। और केक को खाने का एक अलग ही मज़ा होता है और केक बहुत ही स्वाद था। हम लोग को बिना अंडे का केक हम लोगों ने ऑर्डर किया था, क्योंकि हम लोग अंडा नहीं खाते और वेजिटेरियन है कह सकते हैं। सो हम लोगों ने विदाउट अंडे वाला केक ऑर्डर किया था और ये काफ़ी महंगा पड़ा, बट सिंपल सोवर और टेस्टी में इतना मज़ा आया गाइस क्या बताएं। और यहाँ पर भाभी बारी बारी से भाभी को, और भाभी ने सबको खिलाया। यहाँ पर भाई मेरा भाभी को खिला रहा है, वैसे तो जेठ है लेकिन क्या ही कह सकते हैं।
और यहाँ पर फैमिली में कुछ नहीं है, फैमिली में प्यार होता है, बस प्यार ज़रूरी है। और यहाँ पर सारे एक माहौल ही, एक वाइब माहौल बहुत ही अलग एक आनंद होने वाला था। और थोड़ा सा रात होने की वजह से अभी मेरे मम्मी पापा को थोड़ा सा ये सब सेलिब्रेशन वगैरह इतना भाता नहीं है, क्योंकि वो कभी शुरू से ऐसा माहौल ही नहीं बना पैसा खर्च करने वाला। सो यहाँ पर हम लोग जो भी माहौल बन रहा है, हम लोग जो भी भगवान की कृपा से सेलिब्रेट कर पा रहे हैं और इन्जॉय ले पा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ ही कैप्चर। और ये व्लॉग थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गया आने में, बट आपको इन्जॉय पूरा मिलने वाला है इस व्लॉग में। और आप सब देखते रहिए। यहाँ पर गालों में भाभी के प्यारे प्यारे गालों में लगा दिया है सब लोगों ने। और यहाँ पर केक बिट्टू को बहुत पसंद है गाइस, बिट्टू बार बार केक मांगती है और खाने में फिंगर और केक दोनों बहुत पसंद है। तो यहाँ पर भाई सबको खिला रहा है और भाभी ने मुझे बुलाया, भाभी ने मुझे खिलाने के लिए। और यहाँ पर साथ साथ डांस भी हो रही थी और मस्ती भी हो रही थी, तो यहाँ पर इंजॉय हो रहा था। तो गाइस चलिए आपको दिखाते हैं अपना व्लॉग। तो गाइस यहाँ पर केक और केक की गोली ना हो तो भाई क्या ही है, सेलिब्रेट का मज़ा क्या ही है। तो यहाँ पर खाने के बाद प्यारे प्यारे हाथों से प्यारे प्यारे गालों में सबके केक लग चुका है, लगाने वाली है भाभी। और यहाँ पर साथ साथ में और मैं तो बच्ची फिर रही थी, लगा ही दिया था हालांकि मेरे थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पर सबके केक लग रहा था, खानों में सबके लगा है। और यहाँ पर सब बहुत क्यूट लग रहे थे। और इसके साथ साथ आप सबको दिखाने वाले हैं केक का आनंद फुल लेते हुए। उसके बाद हम लोगों को खाने की ओर, अभी आपको सबको खाने की ओर ले जाएंगे और दिखाने वाले क्या क्या खाने वाले हैं। तो गाइस चलिए आपको थोड़ा सा कि अगर मज़ा आया हो तो आप चलते हैं खाने की ओर। तो यहाँ पर ब्लॉगिंग हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। हमारी बिट्टू रानी जो कि टिश्यू से पोंछ रही है बेचारी, क्या करे, सबने बेचारी को नहीं छोड़ा। तो हमारी बिट्टू रानी केक पोंछ रही है। तो यहाँ पर अभी आगे पोंछने की बारी, मैंने भी पोंछ लिया था काफ़ी हद तक, थोड़ा बहुत लगा होगा जो लगा होगा। और यहाँ पर आ गया दिखाने की बारी। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड हो रहा था, तो आप सबको दिखाते हैं। तो इन्होंने खाने का एक अलग प्लेटफॉर्म बना रखा है। यहाँ पर एक अलग रूम सेपरेट, मतलब कई रूम बने हुए हैं, जैसे ज़्यादा भीड़ होती है तो अलग अलग रूम में ये लोग सेलिब्रेट करने के बाद अलग अलग रूम में खाने के लिए पहुँचा देते हैं, क्या ताकि कोई नया पर्सन आए अगर सेलिब्रेट करने के लिए तो वो हॉल खाली हो सके, बाद में फ़ोटो वगैरह ले लेंगे। तो यहाँ पर ये आ गए थे ऑर्डर लेने। तो हम क्या क्या हुआ एक बार बताइए भैया, कि क्या क्या ऑर्डर हुआ है। वेज नूडल आ गया, मलाई चाप आ गई, अब वेज मंचूरियन आपका रह गया, चिल्ली पोटैटो रह गया, मिक्स वेज है, वेज नूडल रह गया। अभी वेज नूडल। तो गाइस यहाँ पर हमारा स्टार्टर आ चुका है और स्टार्टर में है सबसे पहले हमारी चाउमीन। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे थे थोड़ा सा, लोकेशन भी हमारी काफ़ी अच्छी थी यहाँ की भी, ताकि हम लोग यहाँ पर भी बहुत अच्छे से व्लॉग वगैरह शूट कर सकते हैं। कोई भी हेजिटेशन नहीं थी, क्योंकि हम लोग को सेपरेट रूम मिल रहा है और अपनी फैमिली है, तो कोई चीज़ की दिक्कत ही नहीं थी। और यहाँ पर हम लोग इंजॉय कर रहे चाउमीन वगैरह। और यहाँ पर मैं अपनी फैमिली को सबको दिखा रही थी। और यहाँ पर हमारा चाउमीन और इसके बाद वेज चाप भी था। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सामने रखा है वेज चाप। खाना वेट डिलीशियस है, बढ़िया बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्या है? ये है आपका सोया चॉप। तो गाइज़ यहाँ पर सभी खाना शुरू ही कर दिए थे, तो हमने सोचा चलो हम भी क्यों देर करते हैं, हम भी यहाँ पर व्लॉगिंग बस नहीं रहेंगे, व्लॉगिंग बनाने टेस्ट भी करेंगे हम भी कैसा है टेस्ट यहाँ का। और यहाँ पर हमने सबसे पहले ले ली थी चटनी, जो कि इन्होंने बहुत ही स्टाइलिश थोड़ा सा इनका वो था बॉक्स जिसमें चटनी वगैरह रखी थी। और ये तीनों बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर जब मैं व्लॉग एडिट कर रही थी तब भी मेरे को थोड़ा वो फीलिंग याद आ रही थी। तो खैर यहाँ पर हम चाउमीन खा रहे थे, और चाउमीन खाने के बाद क्या पता चल रहा कि यार चाउमीन तो काफ़ी टेस्टी है। और यहाँ पर खाने में हम लोगों ने खाना भी ऑर्डर किया, पहले स्टार्टर में चाउमीन वगैरह सोया चॉप वगैरह खाया, और उसके बाद फिंगर खाए हमने, चिली फिंगर। और इसके बाद आपको दिखाने वाले हैं और क्या क्या खाया हम लोगों ने, क्या क्या एंजॉय किया। तो गाइस यहाँ पर जिस तरह से यहाँ का देखने में रेस्टोरेंट आपको अच्छा लग रहा है, उसी तरह से यहाँ का खाना और स्टार्टर भी काफ़ी अच्छा है।
तो यहाँ पर हम लोग अपनी फैमिली के साथ मिलके बहुत ही इंजॉय कर रहे थे और अच्छे से खा रहे थे यहाँ पर। और यहाँ पर आ गया था हमारा नेक्स्ट क्या बोलते हैं वो, मंचूरियन शायद, हाँ मंचूरियन था। और यहाँ पर मंचूरियन था या चिली पोटैटो था, कुछ ऐसे ही था। और यहाँ पर कई सारी चीज़ें थी, हम लोग खाने में बस आनंद लिए जा रहे थे। और हमने कहा व्लॉग, हमने थोड़ा थोड़ा व्लॉग में ध्यान दे दिया था ताकि आपको दिखाने वाले व्लॉग में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। खैर इसको जब मैं एडिट कर रही थी तो इतना मुझे याद थोड़ा ना रहता, जब मैं देख रही थी तभी मैं सोच रही थी कि हाँ ये भी है। तो यहाँ पर ये चिली पोटैटो थे और ये भी काफ़ी मस्त है। खैर ये मेरी बिट्टू को बहुत पसंद है, तो हमारी बिट्टू रानी जिसके पास ये था उसी के पास जा रही थी। हमारे जैसे मुझे आलू मेरा बहुत फेवरेट है, ऐसे हमारी जो बिट्टू रानी है, हमारी भाभी की बिट्टू, तो उसको भी बहुत पसंद है। तो वो मेरे पास भी भाग के आ रही थी और उसको बहुत पसंद है भाई, चिली पोटैटो तो बहुत पसंद है मुझे। वैसे मेरे को आलू मेरा फेवरेट है और मेरी लाडो को भी। तो हम दोनों को खाने में बहुत, इसकी चटनी भी काफ़ी टेस्टी थी यार, काफ़ी यमी थी। तो हम लोग चटनी में मैं तो बार टेस्ट पूरा आनंद ले रही थी, यानी कि पैसे वसूल। हम तो खाएंगे तो अच्छे से ही खाएंगे ना गाइस। तो यहाँ पर हम भी अच्छे से ही खा रहे थे और इसके साथ साथ हम आपको दिखाने वाले कि क्या क्या खाते हैं। और तो गाइस आप घर में क्या क्या ही सोच लेते हो कि सेलिब्रेशन में क्या क्या खाएँगे, ये जाएंगे वो खाएँगे रेस्टोरेंट में। सो यहाँ पर हमारा स्टार्टर में मेरा पर्सनली इतना पेट भर चुका था और मैं ज़्यादा पता नहीं मैं खा ही नहीं पाती बाहर। तो यहाँ पर और दिखाने वाले भी क्या क्या एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको खाना देकर कुछ आइडिया लग ही गया होगा कि क्या क्या हमारे खाने में है। और खाने के साथ साथ देरी नहीं करते और यहाँ पर हम खाना सब स्टार्ट करने वाले हैं। और बस यहाँ पर इतना चीज़ें हैं और बाद में हमें चावल दिए गए थे और यहाँ पर हम खाने का एंजॉय लेने वाले हैं। और हमारी बिट्टू हमारे पास बैठ गई है क्योंकि उसको मेरे साथ खाने में बड़ा मज़ा आता है और वो खाने में मटर और ये सब चीज़ें बहुत पसंद करती है। मटर और आलू बहुत पसंद है उसको। तो खाना भी काफ़ी गाइस टेस्टी था। और यहाँ पर उसके साथ साथ हमारा थोड़ा सा मोबाइल दिक्कत कर रहा था, तो मैं मोबाइल को थोड़ा स्टार्ट कर रही थी। और यहाँ पर बार गिर जा रहा था और बिट्टू नखरे कर रहे थे कि दीदी मुझे मतलब बड़ी बुआ के साथ खाना है। और ये निशी के साथ देखो कैसे उस खा ही नहीं रही है। वैसे तो खेलती बहुत है वो, बाकी उसको खाने से उसको ये होता है कि जिसके पास मेरा आइटम रखा है, मतलब जैसे मटर पसंद है उसको, अगर जिसके पास भी है तो वो सबके पास उसे जाएगी मटर के लिए। तो यहाँ पर वो मेरे पास बैठ चुकी थी और मटर खाने, क्योंकि सबके यहाँ से उसको मटर खाने को मिल चुका था और यहाँ पर वो मटर खा रही थी बार बार। और गैस यहाँ पर खाना बहुत टेस्टी है, मैं आप सबको बता दूँ। और उसके साथ साथ आपको दिखाने वाले हैं हम लोग और क्या क्या खाते हैं, ठीक है। तो गैस यहाँ पर खाने में मज़ा ही आ गया। और लास्ट में हमें थोड़ा सा चावल की नीड थी क्योंकि सबके पास थोड़ा थोड़ा आइटम बच गया, तो हम लोग चावल अलग से ऑर्डर किए और यहाँ पर चावल भी आ गए थे हमारे साथ में। थोड़ा सा हमारी सब्ज़ी बच गई थी तो हमने सोचा चलो ये क्यों छोड़ते हैं। और यहाँ पर हम लोग सब्ज़ी को फिनिश करने के लिए चावल मंगवा लिए थे। और क्योंकि भूख तो सबको यही लगी थी। और यहाँ पर हम डिज़र्ट का आनंद लेने वाले हैं क्योंकि मेरे तो फेवरेट हैं ये रसगुल्ले वगैरह। और यहाँ पर दिल्ली में गुलाब जामुन बोल रहे हैं, यहाँ पर बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग रसगुल्ले बोलते हैं अपने यहाँ साइड, ठीक है। तो वो भी बहुत काफ़ी टेस्टी था और यहाँ पर बहुत आनंद आ रहा था। हमने कहा हम तो 2 खाएंगे भैया, हमने तो 2 अपने लिए मंगवाए थे। और यहाँ पर हमने दोनों को फुल आनंद लिया क्योंकि मुझे बहुत पसंद है मीठा खाना। वैसे चाहिए खाने के बाद मीठा ज़रूर खाना चाहिए ताकि खाना थोड़ा डाइजेस्ट हो सके। और पेट तो काफ़ी भर चुका था। और तो यहाँ पर गाइस आपको व्लॉग कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर। और हमने क्या क्या खाने में खाया ये भी ज़रूर बताइएगा। तो गैस यहाँ पर आ गई थी प्रपोज़ल की बारी क्योंकि आज एनिवर्सरी थी भाभी की। और एनिवर्सरी में ये सब ना हो तो अलग ही क्या ही फ़ायदा। और भैया भाभी को लगता नहीं है कि ये कुछ हमारी अरेंज शादी है। यहाँ पर भाई तो मेरा कुछ अलग ही है, ये देखो। फिर भाभी भी वैसे जैसे तो तैसे मिलता है ना, भाई मेरे आरती उतारने लगा उसी गुलाब से। यहाँ पर गुलाब देना चाहिए, यहाँ पर रोमांटिक माहौल बनना चाहिए। बट यहाँ पर भाई को नीचे बैठने के लिए हम सब बोल रहे थे, बट पता नहीं उसको क्यों नहीं बैठ रहा था। और यहाँ पर भाभी बोले नीचे बैठो, हमको बैठने दो। और फिर यहाँ पर जैसे तैसे मेरा भाई फिर अच्छे से उसको प्रपोज़ किया भाभी को। और यहाँ पर बहुत नखरे कर रहा था, पता नहीं क्यों क्या ही हो गया था इसको। फाइनली वो अचानक से बैठ गए और भैया
मेरा बड़ा भाई बता रहा है ऐसे ऐसे करो। यहाँ पर फुल फैमिली हम लोग यहाँ पर पिक विक लेने लगे, तो यहाँ पर फुल आनंद आया होगा आपको भी, और आ गया हो तो आप भैया जल्दी जल्दी अच्छे से कमेंट्स भर डालिए, कर डालिए। और यहाँ पर बहुत ही मज़े आ गए भाई, हम लोग यहाँ पर पूरा आनंद लिया हम लोगों का। तो गाइस यहाँ पर फुल आनंद लेते हुए यहाँ पर हम आ गए थे लास्ट मोमेंट में झूले पर, और झूले पर बैठने और झूलने की बात ही एक अलग है। और यहाँ पर उसके साथ साथ हम लोग बाहर आ गए थे, और यहाँ पर बाय भाभी बोले सबसे। तो गाइस अभी आ गई है हमारे घर जाने की बारी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, और ये लास्ट का शूट है हमारे साथ में। क्या आगे दिला रही, चलो वहाँ मिलती है, अच्छी वाली वहाँ मिलती है, चलो अच्छी यहाँ पे नहीं मिलती, यहाँ पे नहीं मिलती है। आइसक्रीम वहाँ मिलती, चलो बैठो जल्दी से, वापस कर तुम बैठो, चलो गाड़ी में बैठो, वहाँ पे लेंगे बाजार में। तो गाइस इतना सब खाने के बाद हमारे बिट्टू को आइसक्रीम चाहिए था, और जैसे तैसे उसको बहला फुसला के सबको बाय बोलने लगे, और हम लोग घर भी पहुँच चुके हैं। तो हम लोग जा रहे हैं खैर, बिट्टू से कैसे बातें कर रही है, और कुच्ची भी दे रही है उसके साथ ज़बरदस्ती। उसको बहुत बोर हो चुकी थी क्योंकि उसको आइसक्रीम भी नहीं मिली, और अभी जाने की बारी है। तो गाइस कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताइएगा। तो बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय व्लॉग।